तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब धरती पर ज्ञान का बहुत सम्मान था, लेकिन प्रेम कहीं पीछे छूट गया था। हिमालय की एक दुर्गम घाटी में कालजय नाम का एक वृद्ध समय पालक रहता था। उसका काम था एक विशाल रेत घड़ी की रक्षा करना, जिसके बारे में मान्यता थी कि वह संसार के धैर्य का माप करती है। कालजय का एक छोटा सा पोता था जिसका नाम था चित बहुत जिज्ञासु था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या महादेव कभी थकते नहीं? वे हजारों सालों से एक ही मुद्रा में ध्यान कैसे लगा लेते हैं? कालजय ने उत्तर दिया, बेटा, महादेव के पास प्रतीक्षा की शक्ति है। जो इंतजार करना जानता है, महादेव उसी के पास ठहरते हैं। उसी राज्य के सेनापति विक्रांत को अपनी गति और शक्ति पर बहुत गर्व था। उसे किसी ने बताया कि उस घाटी की रेत घड़ी में एक ऐसा दिव्य कण है जिसे प्राप्त करने वाला समय को अपने वश में कर सकता है। विक्रांत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा और कालजय को आदेश दिया कि वह घड़ी खोल दे। कालजय ने मना करते हुए कहा, सेनापति, ये घड़ी केवल तभी खुलती है जब कोई बिना हिले डुले महादेव के नाम का 1,00,000 जाप पूरा करे, और यदि इसे जबरदस्ती खोला गया तो समय ठहर जाएगा और संसार थम जाएगा। विक्रांत ने उपहास किया। उसने अपनी तलवार से उस रेत घड़ी पर प्रहार किया। जैसे ही घड़ी टूटी, समय वास्तव में रुक गया। पक्षी हवा में ही थम गए, नदियां बहना बंद हो गईं और लोग पत्थर की मूर्तियों जैसे स्थिर हो गए। केवल विक्रांत, कालजय और बालक चित ही हिल पा रहे थे, क्योंकि वे उस दिव्य घड़ी के घेरे में थे। विक्रांत घबरा गया। वह भागना चाहता था, पर धरती ने उसके पैर जकड़ लिए। तभी आकाश से एक गूंज सुनाई दी। वह महादेव का अट्टहास था। शून्य से महादेव प्रकट हुए, पर उनका स्वरूप बहुत विशाल और शांत था। महादेव ने कहा, राजन, तुमने समय को जीतना चाहा, पर तुम एक क्षण के धैर्य को भी नहीं जीत सके। अब जब तक इस टूटी हुई घड़ी का एक एक कण हाथ से वापस नहीं भरा जाएगा, तब तक संसार में गति नहीं आएगी। विक्रांत ने कोशिश की, पर वह घमंडी था। वह जल्दी जल्दी रेत भरने लगा, लेकिन रेत उसके हाथों से फिसल जाती। वह जितना तेजी दिखाता, रेत उतनी ही कम होती। अंत में वह हार कर बैठ गया। तब नन्हा चित आगे आया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने एक एक कण को उठाया और हर कण के साथ महादेव का नाम लिया, ओम नमः शिवाय। वह घंटों, दिनों और महीनों तक बिना थके एक एक दाना चुनता रहा। उसके लिए समय रुक चुका था, इसलिए उसे भूख प्यास का पता नहीं चला। उसके मन में बस एक ही भाव था, मेरे महादेव यहाँ हैं, मुझे जल्दी क्या है। जैसे ही अंतिम कण घड़ी में पहुंचा, महादेव मुस्कुराए। उन्होंने चित को अपनी गोद में उठा लिया। अचानक समय फिर से चलने लगा। नदियां बहने लगी और पक्षी चहकने लगे। महादेव ने विक्रांत की ओर देखकर कहा, ग्रेटर दैन सेनापति, शक्ति प्रहार करने में नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करने में है। चित ने मुझे समय की सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि उसने मुझे अपना समय समर्पित कर दिया। जो मुझे अपना क्षण देता है, मैं उससे पूरा अनंत दे देता हूँ। ग्रेटर दैन। महादेव ने उस रेत घड़ी को अपने डमरू में विलीन कर लिया और कहा कि अब से समय किसी घड़ी से नहीं, बल्कि मनुष्य के धैर्य और विश्वास से मापा जाएगा। सेनापति ने अपनी तलवार त्याग दी और वहीं रुककर समय की मर्यादा का पाठ सीखने लगा। उस घाटी को आज अचल धाम कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर महादेव से चीजें जल्दी मांगते हैं, लेकिन वे हमें तब मिलते हैं जब हम सब कुछ छोड़कर शांति से उनका इंतजार करना सीख जाते हैं। समय पुनः चलने लगा था, लेकिन अचल धाम की उस घाटी में अब एक दिव्य शांति छा गई थी। सेनापति विक्रांत जी सका अहंकार समय की उस स्थिरता में भस्म हो चुका था। अब बालक चित का शिष्य बन गया। एक दिन उस घाटी में एक बहुत बड़ी आपदा आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने सोचा कि चूंकि अचल धाम के लोग अब युद्ध नहीं करते और केवल ध्यान में मग्न रहते हैं, इसलिए उन पर विजय पाना आसान होगा। दुश्मन की विशाल सेना ने घाटी को चारों ओर से घेर लिया। आक्रमणकारी राजा अंधक ने संदेश भेजा, या तो उस दिव्य रेत का रहस्य मुझे दे दो, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। घाटी के लोग भयभीत हो गए। वे विक्रांत के पास आए और कहा, सेनापति, अपनी तलवार उठाओ, हमारे अस्तित्व पर संकट है। विक्रांत ने अपनी पुरानी तलवार की ओर देखा, जो अब धूल से ढकी थी।
उसने चित की ओर देखा जो शांत भाव से महादेव के विग्रह के पास बैठा था। चित ने मुस्कुराते हुए कहा, सेनापति, दादाजी कहते थे कि महादेव केवल रक्षा नहीं करते, वे समय को ही मोड़ देते हैं। आज हमें लड़ना नहीं है, आज हमें फिर से वही धैर्य दिखाना है। जैसे ही दुश्मन की सेना ने घाटी में प्रवेश किया, चित और विक्रांत ने सभी गांव वालों को एक घेरे में बिठा दिया। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि सामूहिक रूप से ओम का गान शुरू किया। आक्रमणकारी राजा अंधक ने हंसते हुए आदेश दिया, तीर चलाओ। हजारों तीर हवा में छोड़े गए, लेकिन जैसे ही वे उस घेरे के पास पहुंचे, समय की गति फिर से धीमी हो गई। वे तीर हवा में ऐसे तैरने लगे जैसे पानी में तिनके। दुश्मन के सैनिक अपनी जगह पर जम गए। वे जितना बल लगाते, उनके हाथ पैर उतने ही भारी महसूस होते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे कीचड़ में चल रहे हों, जबकि घाटी के लोग सहजता से सांस ले रहे थे। तभी आकाश से महादेव की वही गंभीर ध्वनि गूंजी, ग्रेटर देन, जो समय का सम्मान करता है, समय उसकी ढाल बन जाता है। अंधक, तुम्हारी सेना की गति तो बहुत तीव्र है, पर तुम्हारे भीतर शांति का एक क्षण भी नहीं है। जो रुकना नहीं जानता, वह लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। ग्रेटर देन। अचानक आक्रमणकारी सैनिकों को अपने पूरे जीवन के कृत्य किसी चलचित्र मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने दिखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी व्यर्थ की हिंसा कर रहे हैं। उनके हाथों से शस्त्र अपने आप गिर गए। समय का वह धीमापन उनके लिए एक आत्म साक्षात्कार बन गया। राजा अंधक घोड़े से गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने चित के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि मौन और धैर्य सबसे बड़े शस्त्र हैं। दुनिया जिसे समय की बर्बादी कहती है, वह वास्तव में मेरे साथ बिताया गया सबसे कीमती क्षण होता है। उस दिन के बाद उस घाटी में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। विक्रांत ने सिखाया कि वीरता केवल शत्रु को मारने में नहीं, बल्कि शत्रु के भीतर के क्रोध को शांत करने में है। चित बड़ा होकर एक महान ऋषि बना, जिसे लोग काल योगी कहते थे। आज भी मान्यता है कि यदि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हो और समय आपके पक्ष में न हो, तो बस शांत होकर महादेव का ध्यान करें। वे समय की गति बदल देते हैं ताकि आपको संभलने का अवसर मिल सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।